इस फाउंडेशन बैच में हम लोग जीएस पढ़ेंगे। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज मतलब सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन की तैयारी करेंगे और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मूल तौर पर भारतीय इतिहास, भारत के भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, समसामयिकी घटना से संबंधित चीजें आती है और एक विश्व का भूगोल भी आता है, विश्व का भूगोल भी आता है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतना चीज आता है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतना चीज आता है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो इतना चीज आता है, देखिए सामान्य अध्ययन का दायरा बहुत व्यापक है। सामान्य अध्ययन का जो दायरा बहुत व्यापक है, उस व्यापक दायरे में अगर हम जाएंगे, 10 बरस तक जीएस पढ़ते रह जाइएगा, जीएस खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। परंतु जिस कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीपीएससी की तैयारी करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दरोगा की तैयारी करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिपाही बनने की तैयारी करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिहार एसएससी की तैयारी करते होंगे। तो मुख्य तौर पर बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आधार बनाते हुए बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। और आज के डेट में एनसीईआरटी अहम हो गया है, तो हम लोग जो पढ़ाएंगे एनसीईआरटी को ही बेस बना करके पढ़ाएंगे। इस बैच में भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था जैसे सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन जैसे सब्जेक्ट बिट्टू झा सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। बिट्टू झा सर का पढ़ाने का जो तरीका है वह यह है कि वो आपको अपने द्वारा लिखे गए एक अपडेटेड एनसीईआरटी बेस्ड नोट देंगे और उस नोट के जरिए, उस पीडीएफ नोट के जरिए या उस स्टडी मटेरियल के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा और आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा कि साइंस में बिट्टू झा सर के नोट का कोई जोड़ है, कोई तोड़ है। आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा। देखिए, आप कहीं ना कहीं संस्थान को जानते हैं, रिजल्ट के वजह से आपको कोई सीनियर बताया होगा। जो भी आपको संस्थान के विषय में बतलाया है उनसे आप पूछ लीजिएगा कि बिट्टू झा सर के नोट का कोई जोड़ तोड़ है, और उनके जैसा बेहतरीन नोट किसी का नहीं है, साइंस में हम दावे के साथ कह सकते हैं। और हम आपको बता दें, पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो बिट्टू सर के नोट का कॉपी करता है, कॉपी किया है और उसके नोट को आधार बना करके लोग पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे टीचर उनके नोट को पढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त कलेक्शन है। साइंस में बिट्टू सर के नोट से प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता है।
अगर बिट्टू सर के नोट से प्रश्न बाहर जा रहा है मतलब कोई नहीं बना सकता है प्रश्न, हम लिख करके ये बात दे सकते हैं, समझ गए। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बायोलॉजी का वेटेज होता है परीक्षा में। अगर साइंस के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप मान करके चलिए 8 से 9 या 10 तक प्रश्न सिर्फ बायोलॉजी से आते हैं, फिर 5-6 फिजिक्स से, 5-6 केमिस्ट्री से, या 4-5 केमिस्ट्री से, 4-5 फिजिक्स से आते हैं। बायोलॉजी का वेटेज हर परीक्षा में ज्यादा होता है साइंस में। और एक सप्ताह डेमो है और सप्ताह में मंडे टू सैटरडे क्लास। सामान्य तौर पर पटना में क्लास मंडे टू फ्राइडे होता है, लेकिन हम लोग मंडे टू सैटरडे क्लास लेते हैं। तो मंडे टू सैटरडे आपका क्लास होगा और एक सप्ताह डेमो है। तो एक सप्ताह के उस डेमो में एक चैप्टर आपका खत्म हो जाता है लगभग में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। और बिट्टू सर सबसे पहले नोट दे करके पूरे सब्जेक्टिव को आपको पढ़ा देते हैं और ऑब्जेक्टिव भी करवा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आए होंगे जो डेमो करेंगे चले जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो डेमो करेंगे रहेंगे। तो जब आप चले ही जाएंगे तो नोट खरीदने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो पहला चैप्टर का नोट जो है हम लोग ऐसे ही संस्थान की तरफ से अवेलेबल करवाते हैं, और आराम से पहला चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा। एक सप्ताह डेमो इसलिए दिए हैं कि एक सप्ताह पढ़ करके जो है आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एडमिशन लेना है, नहीं लेना है। क्योंकि देखिए मुसल्लबपुर हाट में ये संस्थान है और मुसल्लबपुर हाट में मैक्सिमम किसान के बाल बच्चे होते हैं। उनके लिए जो संस्थान का फी है, ऐसे फी तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी किसान के लिए, किसान के बाल बच्चे के लिए 1 रुपया का भी बहुत महत्व होता है, 100 रुपया का भी बहुत महत्व होता है। तो आप आराम से डेमो कर लीजिए एक सप्ताह और उसके बाद आप अपना डिसाइड कीजिएगा आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। लेना होगा ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा मत लीजिएगा, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। तो एक सप्ताह आप क्लास आराम से कर सकते हैं। अब देखिएगा, इस बैच का टारगेट ये है, एक वर्ष में मतलब 12 माह में, 12 से 14 माह में, 12 माह लेकर के चलेंगे, लेकिन 14 माह या 15 माह में आपके सिलेबस को खत्म कर देंगे। और इसमें हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे, हम भी अपने सब्जेक्ट में। देखिए होता क्या है, बहुत सारा बैच पढ़ाए हैं, लिखाने में जितना समझाने में टाइम लगता है ना, अगर कोई चीज 15 मिनट में हम समझाए हैं ना, उसको लिखाने में 25 मिनट या 30 मिनट तक लग जाता है। पॉलिटी लिखाकर पढ़ाने में 100 लेक्चर या उससे थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ता है। लेकिन अगर पीडीएफ देकर के हम आपको पढ़ाएंगे, या कोई भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट अगर पीडीएफ देकर के हम आपको पढ़ाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि लास्ट बिहार दरोगा 3 टारगेट बैच गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो उसमें 1 साल में सिलेबस कंप्लीट हो गया पीडीएफ के थ्रू। हम भी पीडीएफ के थ्रू पढ़ाएं, बिट्टू सर भी पीडीएफ के थ्रू पढ़ाएं, 1 साल में सिलेबस कंप्लीट हो गया। 2 दिसंबर को बैच शुरू हुआ था, 17 दिसंबर को जो है, 17 दिसंबर से पहले वो बैच खत्म हो चुका था। तो 1 साल में पीडीएफ के थ्रू दे करके जो है सिलेबस को खत्म किया जा सकता है, खत्म किए हैं, उसी आधार पर हम आपको बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि लिखा करके खत्म करना, लिखा करके समझा करके खत्म करना, वो पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। देखिए जो है वो है। अगर आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे तो 12 से 14 माह का समय लगेगा, और अगर आप लिखा करके पढ़ेंगे तो 2 साल का समय लगेगा। एकदम क्लियर कट वे में हम कहना चाह रहे हैं, 2 साल लगेगा, 12 दूना 24 माह लगेगा, सीधा 2 गुना लगेगा, सीधा 2 गुना लगेगा। देखिए आप ही लोग, सुनिए, आप ही लोग
कल के डेट में जाकर के कहेंगे कि आप बोले थे 12 से 14 माह लेकिन सिलेबस खत्म नहीं हुआ, आप लोग कहते भी हैं, समझ गए। तो इसलिए दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन है। हमको किसी भी रूप, हम तो दोनों रूप में पढ़ाते हैं, टारगेट बैच में पीडीएफ दे करके पढ़ाते हैं, फाउंडेशन बैच में लिखा करके पढ़ाते हैं। तो हमको लिखाकर पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है और हमको पीडीएफ देकर पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है टाइम का इश्यू आता है, टाइम का इश्यू आता है, टाइम, समय का इश्यू आता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि समय कम लगे तो पीडीएफ के जरिए आपको पढ़ना होगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम समय दे करके पढ़ेंगे, लिख करके पढ़ेंगे, तो उसमें जो है आपको समय ज्यादा लगेगा, कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, समझ गए। तो आप ही लोग के अनुसार हम चलेंगे। और हां देखिए, एक बात आप जानिए कि हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे ही पास पढ़िए, एकदम नहीं। अगर आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है, संस्थान का पढ़ाई अच्छा लगता है, आप पढ़िए, या आपको जहां का पढ़ाई अच्छा लगता है आप वहां पढ़िए। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, रिजल्ट, सही मार्गदर्शन, आपके कड़ी मेहनत और आपकी दूरदर्शिता और आपके भाग्य पर भी निर्भर करता है। रिजल्ट सिर्फ संस्थान में आ जाने मात्र से नहीं होगा, किसी भी परीक्षा में रिजल्ट सिर्फ संस्थान में आ जाने मात्र से नहीं होगा। किसी भी संस्थान में आप चले जाइए, वहां जाने मात्र से रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि संस्थान सही मार्गदर्शन करता है या नहीं करता है, संस्थान में जिसके नाम पर आप एडमिशन लिए हैं वो पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता, बहुत चीज होता है। तो उचित मार्गदर्शन आपके मेहनत पर रिजल्ट डिपेंड करेगा। और आप ये चाहेंगे कि संस्थान के कंधा पर देकर बंदूक चला करके हम रिजल्ट ले ले, ये पॉसिबल नहीं है। संस्थान पर 100% डिपेंडेंट होकर के हम रिजल्ट ले ले तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको जो गाइडेंस दिया जाएगा, जो दिशा निर्देश दिया जाएगा, उसका पालन करना होगा। पिछले दिनों रिजल्ट आया है, एसआई का रिजल्ट आया है, संस्थान के ही हजारों छात्र सफल हुए, हजारों छात्र असफल हुए हैं। जिन्होंने 100% चीजों को माना सफल हुए, जिन्होंने नहीं माना असफल हो गए। और देखिए विद्यार्थी में क्या है, कंफ्यूजन बहुत होता है। कंफ्यूजन क्या होगा, जैसे आप मेरे पास पढ़ने आए, शुरू में 1 सप्ताह, 10 दिन, महीना दिन, 3 महीना तक हम एकदम आपको मोटिवेट करके रखे, आप हमारे पास रहे। फिर कुछ दिन के बाद कोई दोस्त मिलेगा या रील देख लीजिएगा यूट्यूब पे, फिर आपको लगेगा नहीं फलना टीचर, नहीं फलना टीचर के पास चले। फिर उसके पास भी कुछ दिन आप पढ़िएगा, फिर कोई चौथा टीचर का रिजल्ट रील देख लिए। आजकल विद्यार्थी रील पे जाता है, सच यही है, रील पे जाता है विद्यार्थी, रील देख करके विद्यार्थी एडमिशन लेता है आजकल, समझ गए। तो फिर तीसरा टीचर के पास चले गए, चौथा के पास चले गए। ऐसे में होगा कि आपका तैयारी सही से नहीं हो पाएगा। कभी भी 2 नाव की सवारी आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। जिसके भी पास पढ़ते हैं, सत्यनिष्ठा के साथ उन पर विश्वास करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए आप उनके साथ, और हम आपको बताते हैं बहुत बेहतर होगा। तो एक बार डिसीजन ले लेना है आपको, किसके साथ पढ़ना है, किसके साथ नहीं पढ़ना है, और उसमें विश्वास करके